नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएं। तो आज हम HPSSC के साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और 50+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे एक्स्ट्रा, ताकि एग्जाम में जो है वो हेल्प मिले। 134 क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करेंगे। चाहे कांस्टेबल, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या कोई हो और हिमाचल का एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ पर पूछते हैं, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। ये जो रेड डाटा बुक होती है ये किसका विवरण देती है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ये ऑप्शन सी सही आंसर है। ये एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स होते हैं, विलुप्त कगार पर जो पौधे और जानवर होते हैं उनका डाटा जो है वो प्रोवाइड करवाती है। आगे बोलते हैं, विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल। तो ऐसा कौन सा विटामिन है किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं किया जा सकता? तो ऐसी विटामिन है विटामिन डी, जिसको सब्जियों से जो है वो अलग नहीं किया जा सकता है। विटामिन डी ध्यान रखिएगा। तो विटामिन डी का केमिकल नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी जो है इसका केमिकल नाम होता है कोलेसिफेरॉल। ये इसका जो है वो केमिकल नाम होता है। और अगर बात करें कि विटामिन डी जो है ये कहाँ से आपको मिल जाएगी, तो विटामिन डी जो है आपको सनलाइट से जो है वो मुख्य रूप से मिलती है। सनलाइट ध्यान रखिएगा। और विटामिन और भी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका केमिकल नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, इसका केमिकल नाम टोकोफिरोल है। और विटामिन बी भी ऑप्शन में दिया गया है। तो विटामिन बी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 ये सब आते हैं। विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है वो थायामीन है। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन 3 का केमिकल नाम नायसिन है। विटामिन B5 का केमिकल नाम पैंथोथेनिक एसिड है। और विटामिन सी का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन 7 का जो केमिकल नाम है वो बायोटिन है। और विटामिन 12 का जो केमिकल नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। ये ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग विटामिन के बारे में हो गया। आगे 136 क्वेश्चन में पूछते हैं, बाइल इज सेक्रेटेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाइल जो है वो पित्त जो है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, लीवर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सेविंग मिरर कौन सा है? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेविंग मिरर की बात करें तो ये मिरर होता है कनकेव मिरर, इसको सेविंग मिरर भी कहते हैं। 138 में बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत के, TIR के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन 139 है। तो इसमें बोलते हैं, राइज ऑफ ऑयल इन अ विक इज ड्यू टू। तो बत्ती में तेल का चढ़ना जो है वो किसके कारण होता है? जो बत्ती आपने देखी होगी कहीं पर भी, जैसे पहले के टाइम में लैंप यूज़ की जाती थी, तो उनकी बत्ती जो है उसमें जो तेल ऊपर को चढ़ता है वो किस कारण चढ़ता है? वो चढ़ता है आपका सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल के कारण। 140 में पूछते हैं, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। तो कोयले से उत्पन्न जो व्यवसायिक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 141 में पूछते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। विद्युत चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें कि ये किससे बनाया जाता है, ये सॉफ्ट आयरन की सहायता से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉफ्ट आयरन। 142 में पूछते हैं, विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है? रेडियो एक्टिविटी इनमें से कौन सा नहीं दिखाता है? एल्यूमिनियम जो है वो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। 143 में क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो चूने का पानी जो है वो हवा के संपर्क में जब आ जाता है तो वो दूधिया हो जाता है। किसके कारण होता है? वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? तो ये जो है ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, CO2 की प्रेजेंस के कारण। ये क्वेश्चन बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं, आपने शायद 9th 10th में ज़रूर पढ़े होंगे, 8th 9th 10th की क्लासेज में। आगे 144 क्वेश्चन में पूछते हैं, कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका कमर्शियल नाम इन्होंने पूछा है, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, कई बार बेकिंग सोडा का केमिकल नाम पूछ लिया जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो बिजली का जो बल्ब है उसका तंतु बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन डी टंगस्टन जो है वो सही आंसर है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन।
आगे है 146 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ ए नेचुरल पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। तो स्टार्च जो है एक नेचुरल पॉलीमर की श्रेणी में आता है। स्टार्च ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं 158 में। यहाँ पर पूछते हैं विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो किस दर्पण का जो है वो अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है। ये किस दर्पण का होता है, ये होता है आपका ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर का। ऑप्शन बी जो है वो कन्वेक्स मिरर इसका सही आंसर होगा। 159 में पूछते हैं अ डीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेजेस। तो एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है इंडक्शन कॉइल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 159 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 160 में बोलते हैं अ ब्राइट स्टार पोलरिस इज ऑल्सो नोन है। तो चमकीला तारा जो पोलरिस है उसको किस क्या ना कहा जाता है। और तो उसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो की जाती है नॉर्थ स्टार। ऑप्शन ए नॉर्थ तारा जो है उसको कहते हैं। 161 में पूछते हैं द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की सतह से लगी हुई जो वायुमंडल परत होती है वो ट्रोपोस्फियर कहलाती है। जियोग्राफी में भी कई बार इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाता है। 162 में पूछते हैं वॉशिंग सोडा इज केमिकल नोन है। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक रूप कौन सा होता है। अगर वॉशिंग सोडा की हम बात करें तो इसका जो केमिकल रासायनिक रूप होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट सही आंसर है। आगे क्या पूछते हैं 163 में। यहाँ पर पूछते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस। आगे है 164 क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो इनमें से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है। मच्छर से जो रोग इनमें से जनित नहीं होता है वो है टाइफाइड। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, टाइफाइड जो है वो सही आंसर है। 165 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज अ ओविपेरस स्नेक। तो इनमें से कौन सा सर्प अंडर सर्प है जो अंडे देता है। सर्प इस तरह का सर्च सर्प तो ये इंडियन कोबरा है, ये अंडे देता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 166 में बोलते हैं द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज। तो सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जो उड़ान विहीन जीवित पक्षी है वो कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी जो है 166 का सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिच इसका सही आंसर है। बोलते हैं द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का केमिकल नाम हमने अभी जाना था, स्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। अब पूछते हैं बेस्ट सोर्स इसका होता है सिट्रस फ्रूट। जो खट्टे फ्रूट होते हैं वो जो है वो बेस्ट सोर्स विटामिन सी के माने जाते हैं। आगे बोलते हैं 168 में एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनीमिया जो है वो किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है। 168 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। एरिथ्रोसाइट की कमी के कारण जो है ये एनीमिया रोग होता है। एरिथ्रोसाइट ध्यान रखिएगा। अगला 169 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछते हैं द डिजीज सिम्पलिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो सिम्पलिस जो रोग है वो किसके संक्रमण से होता है। ये रोग जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 170 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द ओनली एग फाउंड इन इंडिया इज। तो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र बंदर जो है वो कौन सा है, वो पाया जाता है हुल्लुक गिवन। हुल्लुक गिवन जो है वो सही आंसर है 170 का। हुल्लुक गिवन नाम याद रखिएगा। आगे 111 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज एट्रीब्यूटेड टू। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो किसको एट्रीब्यूट किया जाता है, न्यूटन को किया जाता है। न्यूटन ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 112 क्वेश्चन में पूछते हैं द फूड अ मैन ईट्स हैज। तो मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें क्या होता है। मनुष्य भोजन खाता है उसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वह 112 क्वेश्चन का जो है वो सी सही आंसर है। 113 क्वेश्चन में पूछते हैं लिक्विड ड्रॉप एंड बबल एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। तो तरल बूंद और बुलबुले एक परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। ये कौन सी होती है। 113 का ऑप्शन बी सरफेस टेंशन के कारण ये करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 114 में बोलते हैं विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। आप बोलते हैं ना कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन की, नहीं होते हैं। अभी तीसरा पेपर हमारा ये है और दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बोलते हैं विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर के रूप में जो है वो ऑप्शन सी कनकेव मिरर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे 115 में बोलते हैं ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ। तो ट्रांजिस्टर जो है वो किससे बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 116 में पूछते हैं द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है।
तो वो टंगस्टन से बना होता है। 116 का ऑप्शन सी टंगस्टन जो है वो सही आंसर है। आगे 117 में पूछते हैं इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज ऑल्सो नोन एज। तो भारत का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको जो है वो ध्रुव रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए ध्रुवा रिएक्टर जो है वो सही आंसर है। आगे 118 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथिलाइन पॉलीएथिलीन इज मेड फ्रॉम। तो जो व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर होता है पॉलीएथिलीन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं इथाइलीन से। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिफामाइसिन इज अ ड्रग क्योर। तो रिफामाइसिन किसके उपचार के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाई है? तो ये जो है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। ध्यान रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए। 120 में बोलते हैं द एल्कोहलिक बिवरेजेस कंटेन। तो जो मदिरा होती है वो उसमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? तो उसमें जो है वो इथेनॉल जो है वो पाया जाता है। इथेनॉल कंटेन करती है ये। आगे 121 में बोलते हैं फ्यूमेग्लिन इज एन। तो फ्यूमेग्लिन एक है, ये क्या है अगर इसकी बात की जाए तो ये एक एंटीबायोटिक है। 121 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरियल जो परिजीव होते हैं वो किससे संरचित होते हैं? मलेरियल पैरासाइट जो है वो एनोफेल्स से संरचित होते हैं, एनोफिलीज। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 123 में बोलते हैं द यूनिट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज। नट यहाँ पर पूछा गया है द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज। तो उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट जो है वो कौन सा है इनमें से? तो अगर हम बात करें इसका तो ये चेस्ट नट जो है वो होता है। चेस्ट नट सही आंसर है। टेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। तो टेनिन किसके इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेनिन की बात करें तो ये स्याही यानी कि इंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। तो बटर जो है वो किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? बटर विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत माना जाता है और बटर जो है वो विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन तो सही है, विटामिन ए भी और विटामिन डी भी सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है द गैसियस फ्यूल विच डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो जो गैसियस ईंधन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए जो है नेचुरल गैस उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 152 में पूछते हैं द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो किसके द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है? तो वो इंसुलिन के द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इंसुलिन सही आंसर होगा। 153 में बोलते हैं द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज। तो डिप्थीरिया द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया से जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी अंग प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पेन रिलीविंग ड्रग इज ऑल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन शायद एचएस में भी पूछा जा चुका है। जो दवाई जो है वो दर्दनाशक होती है उसे क्या कहते हैं? 154 का ऑप्शन सी सही आंसर है। एनर्जेसिक जो है उसको कहा जाता है, एनर्जेसिक। ऑप्शन सी जो है वो 154 का सही आंसर है। आगे है 155। 155 में देखिए क्या पूछा गया है, ये बोलते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस रीजनिंग के क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बता दीजिए। फिर टेलीग्राम पर तो आपको ये सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स जो हैं वो करंटली आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पर कई बार बता दी जाती हैं क्योंकि हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तो ये ध्यान रखिएगा। @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हर बार की तरह थोड़े से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी लास्ट में देख लेते हैं। 165 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यू मस्ट गेट रीड अननेसेसरी थिंग्स। तो 165 का सही आंसर होगा यू मस्ट गेट रीड ऑफ, यहाँ पर होगा यू मस्ट गेट रीड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स। 166 में बोलते हैं एंटोनियम ऑफ द वर्ड रोबस्ट। तो रोबस्ट वर्ड का एंटोनियम अपोजिट मीनिंग क्या होगा? वीक जो है इसका एंटोनियम जो है वो होगा। 167 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो इसका इडियम का क्या मतलब होता है? टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो इसका मतलब जो है वो होता है टू एक्सेगरेट। टू एक्सेगरेट जो है इसका मतलब होता है 167 का बी सही आंसर है। आगे है जी आपके पास हिंदी का क्वेश्चन, बोलते हैं दीर्घ का पर्यायवाची क्या होता है? दीर्घ का पर्यायवाची नेत्र होता है। नेत्र के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? नयन हो गया, चक्षु हो गया, लोचन भी इसका शायद पर्यायवाची होता है, दीर्घ हो गया, ये इसके पर्यायवाची होते हैं।
169 में बोलते हैं अति प्लस अल्प, ये संधि है, कंप्लीट करनी है आपको। तो इसका क्या बनेगा, इसका अत्यल्प बनेगा। ऑप्शन ए इस तरह से लिखा जाएगा, देख लीजिए, अत्यल्प इस तरह से लिखा जाएगा। यथाक्रम में कौन सा समास है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 10-20 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यथाक्रम में अव्ययीभाव समास जो है वो होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, अव्ययीभाव समास यहाँ पर है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो राज्यसभा के कितने सदस्य हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। अगर प्रेजेंटली किसी को नॉमिनेट किया गया है तो उसका भी नाम बता दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अभी हो गया। बाकी हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो था आज डिस्कस कर लिए, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।